दोस्तों, क्या आपने कभी पूरी ईमानदारी से मेहनत की है फिर भी नतीजा नहीं मिला? क्या आपने कभी रातों की नींद खोई है, दिनों का चैन त्यागा है और फिर भी ज़िंदगी ने आपको खाली हाथ लौटा दिया है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। साधारण चेहरा, फटे कपड़े, लेकिन दिल में ईमानदारी का पहाड़। सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाना और अंधेरा होने के बाद घर को लौटना, यही उसकी रोज़ की ज़िंदगी थी। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी उसके घर में न पैसा था, न चैन और ना ही मुस्कान। गांव के लोग कम मेहनत करते थे, फिर भी अच्छे घर, अच्छे कपड़े और सम्मान पा रहे थे। और रामदीन वह बस मेहनत करता जा रहा था बिना किसी फल के। एक दिन रामदीन खेत में बैठा था। हाथों में मिट्टी थी और आंखों में आंसू। वह खुद में बुदबुदा रहा था, अगर मेहनत का फल मिलता है तो मुझे क्यों नहीं मिला? क्या मेरी ईमानदारी गलत है? क्या मेरी मेहनत बेकार है? या फिर भगवान मुझे देख ही नहीं रहे हैं? उस दिन पहली बार रामदीन की आस्था डगमगा गई थी। फिर उसी समय गांव की पगडंडी से एक बूढ़े संत धीरे धीरे चल रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहरी समझ। उन्होंने रामदीन की बात सुन ली। संत रामदीन के पास आए और बोले, बेटा, क्या तू आम का पेड़ लगाकर अगले दिन फल मांगता है? रामदीन चुप रह गया। संत ने जमीन से एक बीज उठाया और कहा, जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसे अंधेरे में दबा दिया जाता है। वह टूटता है, दर्द सहता है और कोई उसकी तारीफ नहीं करता। फिर संत ने धीरे से कहा, अगर बीज उस दर्द से ना गुजरे तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। फिर संत आगे बोले, बेटा, मेहनत का फल देर से इसलिए मिलता है क्योंकि भगवान पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे ऊंचाई देते हैं। अगर फल जल्दी मिल जाए तो इंसान घमंडी बन जाता है, और अगर देर से मिले तो इंसान समझदार, विनम्र और स्थिर बनता है। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के आंसू नहीं थे, वे आंसू थे समझ के। फिर उस दिन के बाद रामदीन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन शिकायत करना छोड़ दिया। उसने नई खेती की तकनीक सीखी, दूसरे किसानों की मदद की, कम में संतोष और ज़्यादा में अहंकार नहीं किया। वह समझ चुका था, मेहनत केवल पैसा नहीं, चरित्र भी बनाती है। फिर कुछ साल बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। जिन लोगों ने शॉर्टकट अपनाया था, जिन्होंने ईमानदारी छोड़ी थी, वे पूरी तरह टूट गए। लेकिन रामदीन, उसकी ज़मीन बची, उसकी समझ काम आई, उसका धैर्य रंग लाया। उसकी फसल ने पूरे गांव को सहारा दिया। आज वही लोग कह रहे थे, रामदीन भाग्यशाली है, लेकिन सच्चाई यह थी, वह भाग्यशाली नहीं, धैर्यशाली था। रामदीन समझ चुका था, मेहनत का फल देर से नहीं, सही समय पर मिलता है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यह है कि अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो समझिए आप तैयार किए जा रहे हैं।
अगर आज आपकी कदर नहीं हो रही तो समझिए आपकी नींव डाली जा रही है। याद रखिए, देरी सजा नहीं होती, देरी तैयारी होती है। भगवान कभी किसी की मेहनत नहीं बोलते, वह बस सही समय का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो आज मेहनत कर रहे हैं लेकिन टूट चुके हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सबसे बड़ा फल पाता है। दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।